छोड़ दो मुझे। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैं एक पुलिस वाली हूँ। आज कांड होगा तेरा। चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, कोई नहीं आएगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी बलराज। तेरी आजादी खत्म हुई। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। यार ये क्या है? ये तो जमीन खरीद की रसीद है, पर नाम देखो तो है सरकारी जमीन और नाम बलराज का। ये तो वही नेता है जो कल टीवी पर गरीबों का मसीहा बन रहा था। अरे विक्की छोड़ो यार, हमारा काम नहीं है ये सब। फाइल बंद करो और चलो। रेखा दी, तुम समझ नहीं रही। ये देखो पोहे, 300 करोड़ की जमीन और सरकारी मुहर पर जाली दस्तखत। मैं इसे नजरअंदाज कैसे करूं? विक्की, बलराज कोई आम आदमी नहीं है। उसके पास पैसा है, ताकत है और हमारे ऊपर वाले भी उसकी जेब में हैं। तो क्या मैं चुप रहूं? मैंने वर्दी पहनी है रेखा दी, किसी नेता का झंडा नहीं उठाया। सुन मेरी बात, इस शहर में जो बलराज के खिलाफ बोला वो या तो जेल में गया या गायब हो गया है। मुझे डर नहीं है। मैं कल सुबह इसकी फोटो खींचकर डीसीपी साहब को भेजूंगी। अब क्या करेंगे? भगवान करे कोई ना देखे तुझे यहाँ। देख लो, आज मैं रात को इसे घर ले जाती हूँ और ऊपर से नीचे तक पढ़ती हूँ। तू बड़ी पागल है विक्की। उसने देख लिया। उसने देख लिया। शांति और ध्यान हमारे जीवन का आधार है। आज की सुबह हमें यही सिखाती है कि कैसे हम अपने अंदरूनी शांति को पा सकते हैं। आ गई मेरी शेरनी। रात भर कहाँ थी? चाय ठंडी हो गई। बाबा, थाने में काम था, सो नहीं पाई रात भर। अरे पुलिस वाली है तू, नींद का इंतजार करेगी तो बुढ़ापे में नींद आएगी। बाबा एक बात बताऊं, पर घबराना मत। जब कोई कहता है घबराना मत, तब से ही घबराहट शुरू हो जाती है। बोल क्या हुआ? बाबा, मुझे कल थाने में एक बड़े नेता के खिलाफ सबूत मिला है। करोड़ों का घोटाला। कौन सा नेता? ठाकुर बलराज। उस आदमी का नाम इस घर में मत लेना। बाबा तुम उसे जानते हो? बेटा, इस शहर में जो उसे नहीं जानता वो या तो बहुत सीधा है या बहुत मूर्ख। वो आदमी खतरनाक है। पर बाबा, सबूत मेरे हाथ में है, मैं चुप नहीं रह सकती। और मैं तुझे खो नहीं सकता। तेरी माँ चली गई, तू ही तो बची है मेरे पास। बाबा, तुमने मुझे हमेशा सच की राह दिखाई, आज पीछे मत हटाओ। बहुत जिद्दी है तू, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। तो मतलब हाँ? अगर कुछ हुआ तो मैं खुद थाने से छुड़ाऊंगा, लाठी लेकर। बाबा तुम भी ना। मालिक, वो सबूत मिल गया है। अगर वो बाहर आया तो सब खत्म हो जाएगा। तो उस कांस्टेबल ने फाइल देख ली? हाँ सरकार, फोटो भी खींची है। अरे वाह, बड़ी हिम्मत वाली लड़की है। नाम क्या है? विक्रांति सिंह सर, थाना नंबर 14। विक्रांति। कोई ऊपर वाला कनेक्शन? नहीं सर, आम घर की है, अंधा बाप है बस। परफेक्ट। तो इसे सबक सिखाना आसान होगा। मुझे बताओ, उसके थाने के इलाके में कोई पुराना केस? हाँ सर, 6 महीने पहले एक व्यापारी की मौत हुई थी, अनसुलझा केस है। इस लड़की को उसी केस में फंसाओ, हत्या का आरोप, आज रात तक। पर सर, एफआईआर कौन करेगा? मेरे आदमी है इसीलिए। और सुनो,
उस अंधे बाप को भी मैसेज दे दो। घर में बैठे तो ठीक है, बाहर निकले तो खैर नहीं। समझ गए सर। मेरे खिलाफ सबूत ढूंढने निकलती है। इस शहर में मैं ही कानून हूं और मैं ही न्याय। मैं ये क्या हो रहा है मिश्रा? तुम्हारे खिलाफ गंभीर शिकायतें मिली हैं। विक्रांति, ये डायरी छोड़िए। बाहर हालात बहुत खराब हो गए, तुरंत चलना होगा। विक्रांति, बाहर आ अभी। क्या हुआ साहब? इतनी रात को? बेटा, तेरे खिलाफ वारंट आया है। क्या? क्या? किस बात का? राम प्रसाद व्यापारी की हत्या का केस तुझे नामजद किया है किसी ने? ये तो पागलपन है साहब। मैं तो उस आदमी को जानती भी नहीं। कांस्टेबल विक्रांति सिंह, जी मैं हूं। आपको हिरासत में लिया जाता है। धारा 302 प्रेम हत्या। ये बकवास है। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं। सबूत कोर्ट तय करेगा। हाथ आगे करें। विक्की, मेरे हाथ में नहीं है कुछ, ऊपर से आदेश है। साहब, मेरे बाबा को कोई बताएगा? वो अकेले हैं। कोशिश करूंगा। साहब, ये बलराज का काम है। मैंने कल उसकी फाइल देखी थी। चलिए। साहब, उस फाइल को मत जाने देना। स्टोर रूम में है। कौन है इतनी रात को? रमेश चाचा, विक्की दीदी को पुलिस ले गई। क्या बोला? हथकड़ी लगा के ले गए चाचा, थाने से ही। हथकड़ी? मेरी बेटी को हथकड़ी? हाँ चाचा, बहुत बड़े अफसर आए थे। ठीक है, तू जा बेटा। बलराज, मैंने तेरा नाम इस घर में लेने से मना किया था। तूने मेरे घर में खुद कदम रख दिया। 30 साल से रखी है इसे। आज काम आएगी। बेटा, डीसीपी ऑफिस किस तरफ है? अरे अंधे हो क्या? दिख नहीं रहा लाइन है? हटो यहां से। हाँ बाबा, क्या काम है? साहब, मेरी बेटी विक्रांति सिंह को कल रात झूठे केस में गिरफ्तार किया गया है। हाँ, 302 का केस है, हत्या। साहब, मेरी बेटी ने कोई हत्या नहीं की। उसने ठाकुर बलराज के खिलाफ सबूत देखा था, इसीलिए उसे फंसाया गया है। बलराज का नाम सोच समझ कर लेना बाबा। साहब, मैं अंधा हूं पर बेवकूफ नहीं। आप भी जानते हो क्या हो रहा है। देखो बाबा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऊपर से आदेश है। ऊपर से आदेश और इंसाफ वो कहां से आएगा? बाबा, तुम नहीं समझोगे। मैं 30 साल से इस शहर में हूं साहब। मैंने देखा है कैसे ये सिस्टम काम करता है। मेरी आंखें नहीं हैं, पर मैंने हर बात महसूस की है। बाबा प्लीज जाग। आप मेरी बेटी को छोड़ नहीं सकते तो मत छोड़ो, पर रास्ते से मत रोको मुझे। बाबा, बलराज के खिलाफ जाना खतरनाक है। जानता हूं, पर मेरे पास खोने के लिए सिर्फ एक बेटी है और वो पहले ही छिन चुकी है।
हाँ बाबा। वकील साहब, मेरी बेटी का केस लेना है। झूठा हत्या का मामला है। विक्रांति सिंह, ये केस मैं नहीं ले सकता। क्यों साहब? मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, पुराने केस हैं। साहब, आप झूठ बोल रहे हो। वो झूठ जो आंखें देखती हैं वो एक अंधे आदमी के कान सुन लेते हैं। क्या? मैं अंधा हूं, बहरा नहीं। आपकी आवाज में डर है, बलराज का डर। साहब, मैं समझता हूं डर सबको लगता है, पर एक निर्दोष लड़की जेल में है। अंकल, आपकी छड़ी बाहर रह गई। शुक्रिया बेटा। अंकल, मैंने सुन लिया अंदर से विक्रांति दीदी वाला केस। हाँ बेटा, तुम जानती हो उन्हें? नहीं, पर बलराज को जानती हूँ। मेरे पापा की दुकान उसने छिनवाई थी। मेरा नाम कविता है। मैं पत्रकार बनना चाहती हूँ। पत्रकार? हाँ अंकल, और मुझे लगता है हम मिलके कुछ कर सकते हैं। कितनी उम्र है तेरी? 22 साल। और डर नहीं लगता? लगता है, पर पापा कहते थे डर लगे तो समझो सही काम कर रहे हो। सो नहीं रही बेटा? नींद नहीं आ रही अम्मा? पहली बार जेल आई हो? हाँ। डर लग रहा है? नहीं, गुस्सा आ रहा है। यही तो जेल सहने की ताकत होती है बेटा। अम्मा, मेरा बाबा अकेला है घर पर, अंधे हैं वो। अरे बाप अंधा हो तो क्या, बाप का दिल तो देखता है ना। पता नहीं वो कहाँ होंगे अभी, खाना खाया होगा या नहीं। जिसकी बेटी वर्दी पहनती है वो बाप अपना ख्याल रख लेता है, चिंता मत कर। पर अम्मा, मैंने सोचा था मैं बलराज को पकड़ूंगी और यहाँ मैं खुद जेल में हूँ। बेटा, जब भगवान खुद किसी को तकलीफ देता है ना तो उसकी असली ताकत देखना चाहता है। हाँ, अभी तू अकेली है, पर जो इंसाफ की लड़ाई लड़ता है उसे अकेला भगवान भी नहीं छोड़ता। बाबा, तुम ठीक रहना। है कोई अंदर? हमें अभी बात करनी है। ठहरो कविता, उन्हें खुलने दो। हमें इंतजार करना होगा। अजय, मुझे पता है तुम्हारे पास वो फाइल है। दे। तुम यहाँ कैसे पहुंची? अजय, बलराज की पुरानी फाइलें चाहिए मुझे, जो तूने कभी छापी नहीं। कविता, तू होश में है? बलराज? हाँ, उसने एक ईमानदार कांस्टेबल को झूठे केस में फंसाया है। कविता, तुझे पता है मेरे पिछले एडिटर को क्या हुआ था? जब उसने बलराज पे खबर छापी थी। क्या हुआ था? अगले ही दिन दफ्तर में आग लग गई थी, सारे सबूत जल गए। बेटा, कुछ तो बचा होगा। ये कौन है? इनकी बेटी जेल में है। रमेश अंकल। अंकल, मैं समझता हूँ पर बेटा, डर मैं भी गया था, पर जब बेटी जेल में हो तो बाप को डर नहीं लगता। सिर्फ रास्ता दिखाओ। एक यूएसबी ड्राइव है मेरे पास, उसमें बलराज की जमीन के पुराने दस्तावेज की कॉपी है। मैंने कभी छापी नहीं, डर गया था। अजय, अब वक्त आ गया है। अगर मैंने ये दिया तो मेरी जान खतरे में है, और अगर नहीं दिया तो एक निर्दोष लड़की की जिंदगी खतरे में है। फैसला तुम्हारा है। भगवान का शुक्र है। हाँ, मैंने कहा था। हाँ। अब सब ठीक हो जाएगा। लगभग 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। रमेश जी, मैं यही हूँ। कविता, पीछे से गाड़ी आ रही है। खतरा है। कविता, मेरे पास रहना, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे।
तुम कर क्या रहे हो? अब तुम हमारे जाल में फंस गए हो। यूएसबी दे दो चुपचाप। कौन सी यूएसबी? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। बड़ी होशियार है, सरकार ने कहा था होगी। हाँ। मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। अरे बूढ़े, तू किसे रोकेगा? आंख भी नहीं है। आंख से आदमी देखता है, दिल से पहचानता है, और मैंने तुम जैसों को पहले भी पहचाना है। बचाओ, कोई है। बूढ़े हट जा। जा कविता, भागो, यूएसबी लेके भागो। कविता, द यूएसबी। भागो, रुको, कविता। तुम्हें ये काम करना होगा, तुम्हें बाबा तक पहुंचना होगा। ये मेरा एकमात्र रास्ता है। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या ये इतना जरूरी है? सुनो, एक काम करोगे मेरे लिए? क्या? मेरे घर जाना। मेरे बाबा है रमेश। उन्हें बताना कि मैं ठीक हूँ। बस इतना? हाँ। और देखना वो ठीक हो। वो ठीक हो। ठीक है। और एक बात, अगर घर पे कोई न मिले, ढूंढना देख। बाबा कहीं इंसाफ मांगने गए होंगे? अंधे बाप इंसाफ मांगने? हाँ। वो ऐसे ही है। दुनिया की सबसे अच्छी आंखें हैं उनकी, रहो बस दिखती नहीं। विक्रांति, तुम्हारा वकील आया है। मेरा वकील? मैंने तो कोई वकील नहीं किया। आया है, चलो। विक्रांति सिंह, मैं शारदा मेहता हूं। मैं आपको नहीं जानती। बैठो। बैठो। आप कौन है? शारदा मेहता, वकील। मैंने किसी वकील को नहीं बुलाया। एक अंधे बाप ने भेजा है। बाबा? हाँ, तुम्हारे बाबा कल डीसीपी के दफ्तर से निकलकर सीधे मेरे यहाँ आए। पहले आधा घंटा रोए, फिर पूरी कहानी बताई। वो ठीक है? अभी नहीं। क्या हुआ? बलराज के आदमियों ने उन्हें पीटा है, अस्पताल में है। मुझे निकालो यहां से अभी। यही तो करने आई हूं। पर उससे पहले ले ले स्टोर रूम की फाइल। वो फाइल अभी भी वहां है। और कोई सबूत? मेरे फोन में फोटो थी, पर जेल आते वक्त फोन ले लिया। ठीक है, एक काम करो, जो भी याद है, हर नंबर, हर नाम, हर तारीख चेक यहां लिखो। बलराज सिंह जिंदाबाद। बलराज सिंह जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? बलराज जैसा हो। कविता लाइव हो गई? हाँ, 7,000 लोग देख रहे हैं। बलराज सिंह जिंदाबाद। बेटा, आज डर नहीं लगना। बाबा, डर तो उस दिन से गया जब तुम्हें उन्होंने पीटा। The energy here tonight proves that change is coming. Together, we will build a stronger community for everyone. भाइयों और बहनों, मैं आपका सेवक हूं। मेरी जिंदगी आपके लिए है। इस शहर को मैंने आगे बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाता रहूंगा। और वो 300 करोड़ जो आपने सरकारी जमीन बेचकर कमाए। ये कौन है? इसे हटाओ। मैं विक्रांति सिंह, कांस्टेबल, जिसे आपने झूठे हत्या के केस में फंसाया। अभी यूएसबी का डेटा लाइव जा रहा है, सारे दस्तावेज। पकड़ो इन्हें। रुको। मैं रमेश हूं, अंधा, इस शहर का आम आदमी। मेरी बेटी ने सच बोला और इस नेता ने उसे जेल भेजा, मुझे पिटवाया। क्या यही सेवक होता है? शर्म करो, शर्म करो। नहीं,
ये सब झूठ है, इनकी साजिश है। ये रही फाइल, आपके दस्तखत, जाली मुहर, और ये रही USB 10 जिसके लिए आपने मेरे बाबा को पिटवाया। और मैं शारदा मेहता, अधिवक्ता, ये सारे दस्तावेज अदालत में जाएंगे। मुझे जान ठाकुर बलराज, आपको गिरफ्तार किया जाता है धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और एक निर्दोष अफसर को झूठे केस में फंसाने के आरोप में। We want justice. We want it. We will have victory. बाबा, आज अखबार में पहले पेज पे हो तुम। अरे क्या लिखा है? लिखा है, अंधे बाप की हिम्मत ने बेटी को दिलाया इंसाफ। अरे ये तो गलत लिखा। क्यों? लिखना चाहिए था। बेटी की हिम्मत ने बाप को दिया जीने का कारण। बाबा, चाय ठंडी हो रही है। अंकल, मेरे लिए भी बनाई क्या? अरे आजा, तुझसे एक काम है। क्या? अखबार में एक खबर छपवानी है। एक अंधे बाप ने साबित किया वर्दी के पीछे इंसाफ होता है, कायरता नहीं। ये तो बाघ की आवाज है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी रक्षा करना। लगता है वो आसपास में है। हे भगवान, मुझे बचा ले। अब मैं क्या करूंगी? कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। है ऊपर वाले, मुझे बचा ले। नो, ओह नो, हेल्प, ओह नो, नो। इदं कठिनम किंतु आवश्यकम। पश्य सुंदरम भविष्यति।
अब मैं क्या करूंगी? ये बाघ तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। Samaya! Pele! Bata! Bago! Bata! Keep moving. Do not stop. The elders are waiting for us. We have to go faster. The trackers are close. They are right behind us. Hurry! Keep running. We are almost there. Samaya! Pele! Bata! Bago! Bata! Watch its teeth. Keep moving. Secure the rear. Go on. Get out of here. We command you. Leave this forest now. Get away from here. Move back. Go on. Get out. We are not afraid of you. لا تتحركي. أنت قادمة معنا. Join the earth. The spirits await you now. We are one with the forest. हे भगवान, अब मैं कहाँ फंस गई हूँ? ये लोग मुझे छोड़ेंगे भी या नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लोग ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? बहुत डर लग रहा है। आप लोग मुझे छोड़ दो प्लीज। मेरी बात को समझो। प्लीज मुझे छोड़ दो। माँ ने क्या किया है मुझे नहीं पता। आप लोग मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? प्लीज छोड़ दो मुझे। دموعك لن تنقذك الآن. الأرواح العظيمة تتطلب القصاص لما جلبتيه علينا. لماذا فعلت هذا بنا؟ لقد جلبت العار على هذه القبيلة. سكوت. لقد جلبت العار على قبيلتنا. يجب أن تدفعي ثمن خطاياك. هذه هي إرادة الأجداد. لقد جلبت العار على هذه القبيلة.
पता नहीं ये लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग बोल क्या रहे हैं। प्लीज मुझे छोड़ दो। बहुत डर लग रहा है, आप लोग मुझे छोड़ दो प्लीज। मेरी बात को समझो, प्लीज मुझे छोड़ दो। माँ ने क्या किया है? دموعك لن تنقذك الآن. الأرواح العظيمة تتطلب القصاص لما جلبتيه علينا. لماذا فعلت هذا بنا؟ لقد جلبت العار على هذه القبيلة. الأرواح العظيمة تتطلب. पता नहीं ये जंगल कब खत्म होगा। भगवान ने मुझे बचा लिया, थैंक गॉड। कितना प्यारा बाग है।